यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के संबंध में एक राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश। और ये आदेश कक्षा 6 से कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। ये रचनात्मक लेखन प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर और इसके बाद विजेताओं को विकासखंड स्तर पर, विकासखंड के विजेताओं को जिला, राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाना है। और ये सारे कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर किए जा रहे हैं। वीडियो हम आपको आगे बताते हैं, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकॉन बटन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के संबंध में। ये पत्र आया है 17/9 को और पत्र क्रमांक है 5128 और इसका विषय दिया है गुरु तेग बहादुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता हेतु। और इसका जो संदर्भ दिया है वो दिया है अपर सचिव भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक और दिनांक 7 अप्रैल के माध्यम से। और अगर हम आपको ये पत्र दिखाएं तो ये पत्र कुछ इस तरह से है जो संदर्भित पत्र है। और इसके पत्र के ऊपर आप देखेंगे इसमें लिखा है मोस्ट इमीडिएट, और ये पत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और इसमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र से जारी इस पत्र के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त संदर्भित विषय में लेख है कि गुरु तेग बहादुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता 5 स्तर यानी विद्यालय, विकासखंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जानी है। और इन विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिता का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा और इसके लिए एक नीचे चार्ट दिया हुआ है, सारणी दी हुई है। और अब हम इसकी टाइम टेबल पर भी बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विद्यालय स्तर पर ये प्रतियोगिता कब की जाना है और कैसे की जाना है और इसके लिए किसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। तो विद्यालय स्तर पर ये प्रतियोगिता होगी और इसका विषय रहेगा गुरु तेग बहादुर का बचपन। गतिविधि होगी निबंध लेखन और इसका दिन निर्धारित है 15 अक्टूबर। और इसके लिए जिसको उत्तरदायित्व सौंपा गया है वो है सीएसई एवं प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के। अब इसके बाद विकासखंड स्तर पर इसमें विषय होगा गुरु तेग बहादुर का जीवन। गतिविधि वही होगी निबंध रचनात्मक लेखन और इसके लिए जो दिन निर्धारित किया है वो है 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य। और इसके लिए जिसको उत्तरदायित्व सौंपा गया है वो है बीआरसीसी प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय। इसके बाद हम देखते हैं जिला स्तर पर। जिला स्तर पर जो विषय निर्धारित किया गया है वो है त्यागमल से तेग बहादुर बनने की यात्रा। और इसके लिए जो दिन निर्धारित किया गया है वो है 1 से 30 नवंबर 2020 के बीच। और इसके लिए जो उत्तरदायित्व जिसको सौंपा गया है वो है जिला परियोजना समन्वयक यानी डीपीसी और प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय। राज्य स्तर पर जो विषय निर्धारित किया गया है वो इस तरह से है गुरु तेग बहादुर के जीवन दर्शन की प्रासंगिकता। और इसके लिए जो दिन निर्धारित किया है वो है 1 से 31 दिसंबर 2021। और इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिसको दायित्व सौंपा गया है वो है जिला परियोजना समन्वयक भोपाल और प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और इसका विषय एनसीईआरटी द्वारा उसी समय निर्धारित किया जाएगा। और इसका समय होगा 1 जनवरी से 28 फरवरी 22 के बीच। और इसके लिए जो जिम्मेदारी होगी आयोजन करने की वो होगी एनसीईआरटी नई दिल्ली की। अब इसमें कुछ निर्देश भी दिए गए हैं प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में और जो निर्देश हैं वो भी आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। पहला इस तरह से होगा कि निबंध रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता हेतु शब्द सीमा 500 शब्द होगी। दूसरा दिया है कि लेखन हेतु प्रतिभागियों को कागज प्रतियोगिता स्थल पर ही दिए जाएंगे। अगला है कि प्रत्येक स्तर पर प्रतियोगिता में सहभागिता करने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। अगला निर्देश इस तरह से है कि प्रत्येक स्तर पर चयनित प्रतिभागी अगले स्तर पर सहभागिता करेंगे। इसका सीधा सा आशय ये होता है कि अगर आप विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, अगर आप वहां से प्रथम आते हैं तो आपको विकास खंड पे जाना है, विकास खंड से जिले पे जाना है, जिले से श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर राज्य में जाना है और
राज्य के श्रेष्ठ प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना है। अगला निर्देश इस तरह से है कि जिला स्तर पर 7 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। यानी जो जिले स्तर पर प्रतियोगिता होगी उसमें 7 प्रतिभागी अंतिम रूप से चयनित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले से चयनित 7 प्रतिभागी राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये सारे कार्यक्रम भारत शासन के संलग्न पत्र अनुसार निर्धारित तिथियों में आयोजित होंगे, जो कि पत्र में आपको मैंने बताई है। और ये सारे कार्यक्रम कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए संचालित किए जाएंगे और ये पत्र जारी किया है संचालक राज्य शिक्षा केंद्र ने। उम्मीद है आप बच्चों को इस तरह से तैयार करेंगे कि वो आपके विद्यालय का नाम रोशन जरूर करें और जिला, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आपके विद्यालय का नाम रोशन करें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।